नाइन्थ का जो है जेएससी बोर्ड का इम्पोर्टेंट और वीवीआई एमसीक्यू जो मैथ्स का है उसको जो है सॉल्व करने वाले। ये जो पेपर था ये ऑफिशियल वो 2025 जनवरी में बना रहा हूँ, ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग जो है बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, मतलब कि आपको इन नंबर्स में से बताना है कि कौन सा नंबर जो है इरेशनल नंबर है, ठीक है। आपको ये चेक करके बताना है। तो आपको दिख रहा होगा रूट 9 जो है वो कितना का वैल्यू होता है, 3 का। पाई 0.003 जो है ये क्या है, 0.3 के बार है ऊपर। तो आपको पता होगा कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक रिपीटिंग डेसिमल होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला बार वाला है। और 25 का आपको पता है, ये 25 का जो है क्या बोल सकते हो, रूट है। तो पाई ही एक ऐसा ऑप्शन है जो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, आपको पता होगा ये जो 22/7 है ये क्या है, ये एक जो है रैशनल नंबर है। लेकिन जो पाई है ना, ये पाई, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये जो है आपको पता होगा, ठीक है बच्चों। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि इनमें से जो है कौन सा ऐसा नंबर है जो कि ए और बी के जो है बीच में पाया जाता है। तो आपको आपके जो है आपको लिए बता दूं कि आप जैसे मान लो कोई नंबर लो 3 और एक नंबर लिए 5, ठीक है। तो 3 और 5, ये 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, सब जो चीज़ है वो गायब कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से इस फाइल को खोलता हूँ, ठीक है बच्चे। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, ये फाइल क्यों गायब हो रही है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ कुछ तो ये गायब हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है जी। इधर लिख रहे हैं तब तो रह रहा है, ठीक है। शायद लगता है अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब जो है देखो सेकंड सवाल जो था हमारा, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइज बिटवीन ए एंड बी, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और बी के बीच में आता है। ए और बी के जो है वो बीच में आता है। तो जैसे देखो आपको नंबर पता होगा, जैसे मैंने नंबर आपको दिया 3 और 5, इसके बीच में का नंबर कौन है, ऐसे आप कैसे निकालोगे, 3 + 5/2 कर दोगे। तो उसी तरह से अगर हमको ए और बी के बीच वाला नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस में बी बटे में 2 कर देंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ए प्लस में बी बटे में 2, ये जो है ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे आपसे पूछा जा रहा है √7 - 5, ठीक है। और √7 + 5 इन दोनों इनका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ए माइनस बी, ठीक है, और ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। और यहाँ पे हमें क्या है, √7, यहाँ पे √7 जो है वो ए के जगह पे है, और रूट रूट जो है 5 जो है वो बी के जगह पे है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला में रख देंगे, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, और माइनस में √5 का स्क्वायर, ठीक है। जब इनको आप माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस में 5, 7 - 5 कितना आता है, 2। तो 2 जिस ऑप्शन में है वो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको बोला जा रहा है 125 का पावर 2/3 निकालना है। आप 125 लो, ठीक है। 125 मैंने लिया, और इसका पावर कितना निकालना है बच्चे, 2/3 निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हम 125 का जो है पावर 1/3 निकालेंगे। 1/3 पावर कहने का मतलब इसका जो हमें क्यूब रूट निकालना होगा, ठीक है। 125 का क्या निकालना होगा, क्यूब रूट। जब इसको निकालेंगे तो 5 आएगा। अब 5 का 1/3 पावर तो निकल गया, लेकिन ऊपर जो है 2/3 था। 2/3 मतलब कि 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि जब इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो 25 आएगा, ठीक है बच्चे। तो 25 जिसमें भी था वो जो है सही उत्तर होगा। इसमें 25 आंसर जो है सी का था। अब आगे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो एक्स का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर रहना चाहिए। जैसे एक्स का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये निगेटिव में पावर जो है नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है इसमें एक्स का पावर 2 है, इसमें एक्स का पावर 1 है, ठीक है। तो ये हो सकता है पॉलिनोमियल।
यहाँ पे x का पावर क्या है 1, y का पावर क्या है 1, तो ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ऑप्शन डी में देखो कि x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, ये हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें एक 5/y है। 5/y कहने का मतलब क्या कि 5/y कहने का मतलब ये है कि y ये नीचे में आ गया और y का पावर 1 है। और जब भी आपको पता है जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो पावर रहता है, अगर इसको उल्टा लिखना चाहें 5 इंटू वाई का पावर -1, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो है पावर क्या में आ गया -1, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x+3 इज, मतलब कि 5x+3 का इसका जो है जीरो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जो है हमें जीरो फाइंड करना है। तो इसको जीरो फाइंड करने के लिए अगर -3 रखेंगे तो क्या जीरो आएगा? जीरो तभी आएगा जब -3, अगर x के जगह पे -3 रखेंगे तो क्या जीरो आएगा? नहीं, इससे तो नहीं आने वाला। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में, मतलब x के जगह पे अगर -3/5 रख के देखते हैं, x के जगह पे -3/5 और प्लस में कितना करना है अपने को 3, ये 5 से 5 कट गया और -3 मिल गया या जीरो, तो ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला। आगे आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आप बड़े ध्यान से पढ़िए क्या बोला जा रहा है। यदि जो है एक पी एक्स का वैल्यू दिया गया, ठीक है, पी एक्स में जो है आपको पी का जो है -1 रखना है, पी के जगह पे -1, तो यहाँ एक्स का क्यूब है, मतलब कि -1 का क्या करना पड़ेगा हमको क्यूब, प्लस में एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करे मतलब कि -1 का स्क्वायर करे, फिर प्लस में 1 एक्स करे, फिर प्लस में 1 करे। अब -1 का क्यूब आपको पता है, -1 का क्यूब कितना होता है 1 आएगा। ठीक है, -1 का क्यूब क्या आएगा, -1 का जो क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे -1 है, ठीक है, इसका क्यूब क्या आएगा माइनस में आएगा। ठीक है बच्चे, और जो -1 का स्क्वायर है ना वो क्या आ जाएगा हमारा प्लस में 1 आएगा, फिर यहाँ भी प्लस में 1 आएगा। ठीक है, क्या आएगा प्लस में 1, ये और ये फिर प्लस में 1 और फिर प्लस में 1। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, -1 और -1 कट जाएगा, तो आंसर जो है वो सही आना चाहिए था 2। ठीक है, 2 आंसर आ रहा है क्या, कहीं हम लोग गलती कर दिए क्या, ये क्या था एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे क्या रखना है -1 रखना है। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, फिर प्लस में करेंगे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में करेंगे -1, ठीक है, और फिर प्लस में करेंगे 1। अब देखो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1, ये स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में 1, और -1 तो है ही पहले से ही, और फिर प्लस में 1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जीरो आ जाएगा कट के, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, हमारे पास नंबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बच्चों हमको 5 को एक्सपेंड करना पड़ेगा। 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2x लिख देंगे तो हमारा जो है काम जो है वो बन सकता है। ठीक है, कैसे बन जाएगा, क्योंकि देखो 5x को हम लोग 2x लिख सकते हैं और प्लस में 6। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x + 3। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो x + 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में x + 3 कॉमन लेंगे तो और x + 2 बच जाएगा इधर। ठीक है, इस साइड। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट y एक्सिस, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, मतलब कि आपको वाई एक्सिस बनाना होगा। जैसे कि समझो मैं जो हूँ एक एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, आप ग्राफ पढ़े हैं, ठीक है, बड़ा इजी सा होता है ग्राफ, ऐसे मान लो एक ग्राफ में हम बनाएं। ठीक है, अब इसमें जो ये है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस है, और ये नीचे वाला वाई डैश होता है। अब इसमें आपको पता है ये जो पॉइंट होता है 0 0, ये पॉइंट ये कहाँ होता है, यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं 0 0। ठीक है, ये सेंटर रहता है। अब इसमें से आपको ये 0, वाई कहाँ आएगा, जैसे कि x का वैल्यू 0 है और कहीं पे y होगा, जैसे मान लो ये 5 है तो ये क्या आएगा 0, वाई। तो ये जो पॉइंट है ये किस वाले एक्सिस पे है, ये जो हमने पॉइंट बनाया ये कौन से वाले एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अब देखते हैं द ऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट इज, मतलब कि जैसे मैं आपको कोई पॉइंट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं 7,
3 दिया है पॉइंट, चाहे वही एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है 3,7 है ना, 3,7, 3,7 है, 3,7, जिसको नहीं पता है वो भी पता कर लेगा, जैसे 3,7 है। तो इसमें जो पहला वाला चीज़ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, इसको कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्स के वैल्यू को कहते हैं एब्सिसा, वाई के वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। तो इसमें ऑर्डिनेट कितना है, 7 जो है वो हमारा ऑर्डिनेट है। बोला जा रहा है कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ इतना ए बी सी का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 आर एच एस की तरफ है, इसको एल एच एस की तरफ लाना पड़ेगा। 3x माइनस में 2y माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। अब जो है ए के जगह पे 3 दिख रहा है, बी के जगह पे -2 दिख रहा है और सी के जगह पे -5 दिख रहा है। तो ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगर एक्स का वैल्यू 2 है और फिर वाई का वैल्यू जो है वो 3 है, तो द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो यहाँ पे आपको के का वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू के दिया गया है, ठीक है। अब इस चीज़ में हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और अगर y का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। तो k का वैल्यू कितना आया, 9 4 13। बी जो है वो सही उत्तर है। अब बोला जा रहा है ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब x के जगह पे 3 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, 3 तिहाई 9 और माइनस में 4, नहीं आएगा, ये गलत है। 3 तिहाई 9 और यहाँ पे आप देखो तो माइनस वाला और उल्टा प्लस हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पे 3 तिहाई 9 और -2 है y की जगह पे, तो -2 गुने में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये तो कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, ये भी गलत है। x के जगह पे 2 रखें और y के जगह पे 3 रखें तो आएगा क्या, तो देखिए x के जगह पे 2 रखें तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, और माइनस में 2y मतलब 2 तिहाई 6। हाँ, इस कंडीशन में जो है 0 आ रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। हाँ, स्टेटमेंट विच इज प्रूव्ड इज नोन है, जो स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं, एक्सियम बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं, या फिर पोस्टुलेट बोलते हैं। तो जिसको प्रूफ कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरम। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कि 2 निश्चित पॉइंट ले लिए तो इससे हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे हम लोग सिर्फ एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 80 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज, मतलब कि इसके साथ और क्या मिलेगा एंगल जो कि 90 डिग्री मिलके बनाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम तो 90 डिग्री ही होता है। तो 80 में 10 मिलेगा तो 90 बनेगा, तो 80 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 10 डिग्री। बोला जा रहा है कि अगर मान लो एक एंगल है, एंगल पी ओ वाई, ये 90 डिग्री है और ए रेशियो बी जो है 2:3 है, तो सी का मान जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो फिगर नीचे देख लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एम आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, मतलब कि ये जो एक्स वाई है और एम एन है ये ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस फिगर में जो दिया गया है। और जो एंगल पी ओ वाई है वो 90 डिग्री है, मतलब ये जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि वैल्यू ऑफ सी बताओ कितना होगा, ठीक है। और हमारे पास ए और बी का रेशियो कितना दिया गया है, 2:3 दिया गया है, ठीक है। 2:3 दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, देन वैल्यू ऑफ सी। अब देखो सी का वैल्यू निकालना है, बड़ा ही आसान सा सवाल हो जाता है ये, क्योंकि देखिए अगर मेरे को सी का वैल्यू निकालना है और आपको पता चल रहा है कि ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ए और बी इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन अगर ये ए जो है 2 है और बी जो है 3 है तो इसको एक्स में मान लेंगे, ए क्या हो जाएगा, ए को मान लेंगे 2x, ठीक है। और बी को क्या मान लेंगे, 3x, है ना।
3x। तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2x प्लस में 3x बराबर कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से 5x का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 90। तो x का मान कितना आ रहा है हमारे पास कितना 95 होता है तो 18 × 95। अब जो है ये एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर 3x था मतलब कि 18×3 = 54। ये जो है 54 डिग्री है। अब आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा बच्चे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख रहा होगा। और आपको पता है जब भी स्ट्रेट लाइन रहता है तो उसका सम कितना रहता है 180 डिग्री। अगर ये 54 डिग्री है तो ये एंगल सी कितना होगा। अगर हम लोग 180 में से 54 को घटा दे तब हमारा उत्तर निकल सकता है। 10 में से 4 जाएगा 6 और 17 में से 5 जाएगा 12, तो 126 डिग्री जो है ये एंगल होगा। ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है इस फिगर में, नीचे वाले फिगर में आपको वैल्यू निकालना है एंगल पी क्यू आर का, ठीक है। ये जो एंगल पी क्यू आर है इसका जो है आपको वैल्यू निकालना है। तो इसमें जो है आपको फिगर दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा फिगर को चाहूँगा कि बड़ा कर दूँ, ठीक है। चलिए बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं थोड़ा सा। अब जो है आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब इसमें करना क्या है हमको कि हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि बोला जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है ये 110 है, ठीक है, और ये वाला एंगल 130 डिग्री है। तो हमें जो है एंगल पी क्यू आर निकालना है। अब जो है आप देख सकते हो कि जो हमारा जो ये जो एंगल ये जो है क्यू आर एस जो एंगल है ये 130 डिग्री है और ये कितना है 110 डिग्री। तो ये जो है जब भी पैरेलल लाइन मीट करता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बनता है, मतलब कि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये जो है ये 50 डिग्री आ जाएगा और ये 110 है तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बन रहा है, तो ये 70 है ये 50 है, तो 7 5 12 कितना आता है 120 डिग्री। तो ये जो एंगल पी क्यू आर है ये 60 डिग्री आना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, मतलब कौन सा जो है क्राइटेरिया से जो है ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। तो एंगल साइड एंगल से होता है, साइड साइड से होता है, साइड एंगल साइड से होता है, एंगल और एंगल से नहीं होता है। ये जो है सिमिलैरिटी का जो है क्राइटेरिया। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज, मतलब कि ऐसे है ट्रायंगल ए बी सी, तो इसमें बोल रहा है ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। आप जो है एक थ्योरम पढ़े होंगे कि मतलब अगर साइड बराबर है तो उसके अपोजिट वाला, मतलब कि ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है एंगल बी, तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होता है वो बराबर होता है। तो एंगल बी और एंगल सी जो है वो बराबर होगा बोला जा रहा है। तो एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री है, ये अगर 70 है तो ये भी 70 है, 70 70 40 और टोटल जो होता है वो 180 होना चाहिए। तो ये कितना है 40 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो 2 3 5 8। वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, ठीक है। अब कोई क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल का रेशियो जो है वहाँ पे दिया गया है। तो ये मान लो 2x है, ये 3x है, ये 5x है, ये 8x है, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे जोड़ के। 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x, इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए। सबको जोड़ेंगे 2x 3x 2 3 5 5 10 और 8 18, मतलब कि 180 x बराबर कितना दिया गया है 360 डिग्री। तो हमको x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 0 से गया 0 और 18 दूना 36, ठीक है। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू वो आ रहा है 20 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री आ रहा है, मतलब हमको कौन सा पूछ रहा था लार्जेस्ट वाला, मतलब कि 8 दूना 16, 160 डिग्री जो है वो लार्जेस्ट वाला एंगल हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है।
तो रोम्बस वाले फिगर में जो है डायगोनल जो है एक दूसरे को मतलब कि राइट एंगल पे कट करता है, ये 90 डिग्री का एंगल जो है बनता है। तो ऑप्शन जो है ए सही है। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल विल बी, मतलब कि एक रेक्टेंगल है और इसके अगर मिड पॉइंट को हम लोग जोड़ें, जैसे इस वाले मिड पॉइंट यहाँ, यहाँ और इसको, तो जो है हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है एक, ये भी एक छोटा सा क्या बनेगा, ये भी एक छोटा सा रेक्टेंगल बनेगा। आगे बोला जा रहा है कि इन द फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ बी सी 12 सेंटीमीटर ए 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज, मतलब कि बी सी का वैल्यू कितना है, 12 है, ये 6 है, तो आपको पता है इसका एरिया क्या क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो सही आंसर है। यहाँ पे बोला जा रहा है ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल, a parallelogram and a triangle lie on the same base and between same parallel lines. If area of triangle is 12 सेंटीमीटर then the area of parallelogram is, ये जो है थ्योरम होता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जो है दोनों अगर सेम ही बेस पे है, तो अगर मान लो ट्राइंगल का एरिया 12 है, तो ये जो टोटल है, टोटल जो पैरेललोग्राम है इसका इसका दुगना हो जाता है, तो ये कितना होता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल इज, मतलब कि लॉन्गेस्ट कोड इन ए सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग, डायमीटर, क्योंकि यही सबसे बड़ा कोड है, तो ये होता है डायमीटर। ए कोड इज ए सर्कल, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर विल बी, मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है ऐसे, और उसका जो बोल रहा है कोड है और रेडियस जो है वो क्या है, बराबर है, मतलब कि ये और ये तीनों जो है वो बराबर है, तो बोल रहा है यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब अगर रेडियस और कोड दोनों बराबर है तो समझो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। इस फिगर में जो है ए सी बी आपको बताना है। अगर ये 50 डिग्री है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इसका आधा बनता है, मतलब कि 50 डिग्री का आधा कितना, 25 डिग्री। In a triangle ABC, AB is equal to 6 centimeter, angle A is equal to 90 degree. The construction of triangle is not possible if the sum of BC and AC is, मतलब कि ABC हमको मान लो एक ट्रायंगल जो है वो बनाना है, तो इसमें बोल रहा है कि एंगल ए ये वाला जो है 90 डिग्री लेना है, ठीक है, ये वाला। अब मान लो इसमें से कोई ए बी और सी हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि हमको बी सी और ए सी का सम कितना होना चाहिए, बी सी और ए सी का सम, तो ये ए बी का लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि इससे इसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, द सम ऑफ बी सी एंड ए सी इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि अगर दो साइड को जोड़े, जैसे इसको और इसको जोड़े, तो ये जो है 6 से ज़्यादा आना चाहिए, है ना, तो 6 सेंटीमीटर तो नहीं हैगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दो अगर साइड को हम लोग जोड़ते हैं तो ट्रायंगल के तीसरा साइड से उसका लेंथ जो है ज़्यादा होता है। इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना, एरिया इज, तो आपको पता चल रहा होगा ये ट्रिपलेट है, तो मतलब कि ये ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल बोल सकते हो कि पाइथागोरस वाला ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसका एरिया जो है आसानी से निकल जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, बेस कितना है 12 इंटू में 5, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाएगा। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2√2 सेंटीमीटर इज, अब जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², ठीक है, √3/2 a² जो है इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, तो √3/2 करेंगे तो √3/2 और a² मतलब कि 2√2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जब स्क्वायर इसका हम करेंगे तो आप देखो जब √3/2 है और जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है, तो 4√2 आना चाहिए, ठीक है, तो 8√2 जो है वो 8√3 जो है वो वाला आंसर सही है। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर,
एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, द कर्व सरफेस एरिया इज पाई आर और एल इसका होता है, और इसका कर्व सरफेस कितना है 10 है, कर्व्ड हाइट, रेडियस कितना है, रेडियस जो है वो 10.5 का आधा मतलब 5.5, 5.25 ठीक है, 5.25, 5.25 से गुना होगा, 5.25, 5.25 और इसको पाई से गुना करना है, ठीक है, मतलब कि इसमें वैल्यू जो है 22/7 तो लेंगे नहीं, इसको लेना पड़ेगा कितना 3.14। अब जब इन सबको गुना करेंगे तो कितना जो है हमारा आंसर आना चाहिए, तो जब इन सबको गुना करेंगे तो 500 5.25 को हम लोग और 3.14 को, तो कितना आंसर आना चाहिए, ये करीब करीब जो है 5×3 = 15, ठीक है, ये करीब करीब 150 के करीब आएगा आंसर, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर ये समझिए कि है, और जो इसका सिर्फ बोल सकते हो ये जो कर्व्ड वाला होता है ये कैसे निकालते हैं 2 पाई आर इंटू एच करते हैं, और जब टोटल निकालना है तो ये ऊपर वाला बॉक्स भी आ जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग, तो ये 4 और 10 दिया गया है, तो इसमें से 2 और पाई कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 पाई आर और ये 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 4 है, और हाइट कितना है, हाइट प्लस आर करेंगे तो 10 और 4 करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है, 7×2 = 14, और ये हो जाएगा 4×2 = 8, 8×2 = 16, 16×2 = 32, तो 352 जो है वो आंसर आना चाहिए। इफ़ द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आर न्यूमेरिकली सेम देन द साइड ऑफ दिस क्यूब विल बी, मतलब कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों सेम है, मतलब 6a और ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है ये चीज़ पॉसिबल है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज, मतलब कि अगर कोई स्फीयर है उसका रेडियस इतना है तो उसका जो बोल सकते हो सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर का क्यूब मतलब कि 3.5 इंटू 3.5 और ये हो जाएगा 22/7, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 7×5 = 35.5, 3.5, तो इससे जो है कौन सा ऑप्शन जो है आ रहा है डी वाला ऑप्शन जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। आगे बोला जा रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नंबर इज, मतलब कि पहला 3 इवन नंबर का मीन क्या होता है, तो पहला 3 इवन नंबर 2, 4 और 6, इसका बीच वाला कौन है 4 है बीच वाला। इन ए क्रिकेट मैच ए प्लेयर स्कोर्ड ये नंबर इन फर्स्ट 10 इनिंग्स, मोड ऑफ रन इज, मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 12, 18, 13, 5, 4, 11, 5, 6, 6, 5 ही तो खाली 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। द मीडियन ऑफ डेटा इज, मतलब कि सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और बीच वाला पता करो, तो 2, फिर 2 है, फिर क्या आएगा 2 के बाद 5 आएगा, फिर 5 के बाद 8 आएगा, फिर 9, फिर क्या आने वाला है 2, 5, 8, 7 भी आता है यहाँ पे बीच में, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, ठीक है, 11 और 13, ठीक है, इसमें कितना नंबर है 2 इधर 3 इधर से गया और 3 उधर से गया, तो बीच में क्या है 8, 8 हमारा सही उत्तर है। बोला जा रहा है ए क्वाइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड द हेड्स आर ऑब्टेन्ड 600 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज, मतलब 1000 टाइम टॉस किया गया
और हेड आया है 600 बार, तो टेल आया होगा कितना, 400 बार। तो ये कितना प्रोबेबिलिटी है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 दूनी 8, 2 चौके 2 दूना 4 और 5 दूनी 10, मतलब कि 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज, मतलब कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है और कोई इवेंट ना होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में से जो है वो निकलता है।